Hello everyone, we are going to start unit 3 now. So let's start. Now product, what do you mean by product? So guys, product is something that we sell to fulfill the requirements of consumer और customer. So product क्या होता है? Product होता है कुछ भी हो सकता है. प्रोडक्ट सर्विस हो सकती है, सर्विस को भी हम प्रोडक्ट बोलते हैं कभी कभी. सर्विस एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. सर्विस जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, बट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एक तरीके से प्रोडक्ट ही है, राइट. एंड प्रोडक्ट हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स मेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, एक्सपेक्टेशन एंड प्रेफरेंस कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. सो गाइज, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, जो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग बना हो, जो उसकी एक्सपेक्टेशन और प्रेफरेंस को ध्यान में रख के बनाया गया हो, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. और अ बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड एंड कैन बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट. जो भी सारे एट्रीब्यूट जिसमें हो, ये जो हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, जैसे कि उसकी नीड्स, उसके वांट्स, उसके एक्सपेक्टेशन, उसकी प्रेफरेंसेस, जो भी फुलफ़िल करता हो, उसे हम डिमांड जो भी कहते हैं, उसे वो फुलफ़िल करता हो तो हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं. सो प्रोडक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सिम्बॉलिक एट्रीब्यूट्स विच यील्ड सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स ऑफ द यूज़र और बायर. सेम थिंग गाइज, जो यूज़र और बायर की जो नीड्स फुलफ़िल करता हो उसे हम प्रोडक्ट कह सकते हैं. एनीथिंग कुड बी प्रोडक्ट गाइज. एंड नाउ विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट मिक्स. सो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ थिंग्स में डिसीजन, लाइक उसकी, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी डिसीजंस होते हैं, कितने सेट ऑफ फोर नंबर होते हैं शायद, ठीक है, 4 होते हैं. प्रोडक्ट विड्थ, लेंथ एंड सॉरी गाइस, विड्थ, लेंथ एंड डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी. सो जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम डिसाइड करते हैं उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी डेप्थ क्या होगी और उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ विड्थ. विड्थ कहते हैं जो भी नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफर्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो ऑफ़र करते हैं. जैसे कि HUL है, एक बड़ी कंपनी है HUL, जो बहुत सारी सर्विस प्रोडक्ट है जो प्रोवाइड करते हैं. HUL जो क्लिनिक प्लस शैम्पू बनाते हैं और जो शैम्पूज़ बनाते हैं और सब कुछ बनाते हैं. वो बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. शैम्पू बनाते हैं, उसमें 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 डिटर्जेंट बनाते हैं, उसमें और कुछ भी टूथपेस्ट बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, ये सब, ठीक है. ये प्रोडक्ट लाइन हो गई कि ये कितनी प्रोडक्ट लाइन ऑफ़र करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट लाइन, कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट लाइन में, ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट विड्थ. विड्थ होते हैं उसके प्रोडक्ट के अंदर, और वो कितने डिफरेंस होते हैं उसमें, वेरिएशन से प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि अगर शैम्पू प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, शैम्पू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें शैम्पू में कितनी और वेरिएशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गया, और शैम्पू, सिंपल शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हर्बल शैम्पू हो गया, ये. और इसके अंदर ये होंगी विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है, बढ़ती जाती हैं वेरिएशंस. और वो तो जो प्रोडक्ट है वो तो लेंथ में काउंट हो गया, ठीक है, और जो विड्थ है वो कितनी वेरिएशन है उसमें, डिफरेंट कहते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन उसमें हो गया. और नाउ डेप्थ में और कितने चीज़ें हैं, ठीक है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि फ्लेवर्स कह रहे हैं, सॉरी गाइज, किस फ्लेवर्स में या फिर किस प्रोडक्ट को यूज़ करके बनाते हैं. जैसे कि मिंट वाली शैम्पू हो गई, लेवेंडर वाली शैम्पू हो गई, और हर्बल शैम्पू हो गई. और उसमें साइज़ भी कौन से साइज़ में देते हैं, या लाइक लीटर वाली शैम्पू है, या एक 250 ml की भी एक बॉटल आती है, उसमें उसकी साइज़ और उसकी जो पैकेजिंग है उसके बेस पे हम कहते हैं डेप्थ में, ठीक है. मैं आपको अच्छा एग्जांपल देती हूँ. कंसिस्टेंसी होती है. कंसिस्टेंसी हो गया जैसे कि उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो मैच करती हैं, कितनी मैच करती है. जब प्रोडक्शन होता होगा तो कैसे मैच करती होंगी वो, ठीक है, तो वो हो गया. और मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देती हूँ इसे और अच्छे से समझने के लिए. जैसे कोका कोला है गाइस, ठीक है, कोका कोला लेते हैं हम. जैसे कि ये कंपनी है,
कोका कोला ऑफ़र करती है, तो ये तो इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, क्योंकि ये काउंट होता है प्रोडक्ट में, ये लेंथ हो गई। नाउ विड्थ क्या है इस कोका कोला की? विड्थ होगी जैसे कि कोका कोला हो गई, कोका कोला ओरिजिनल आती है, कोका कोला डाइट कोक आती है, ज़ीरो आती है, ओरिजिनल, ये सारी चीज़ें हो गई, विड्थ में आ गई। डेप्थ क्या होगी इसकी कि जो कोका कोला की जो लोग पी नहीं पाते हैं बड़ी वाली, उसे उनके लिए छोटी वाली आई है 250 वाली जो कैंस होती हैं, राइट, सो वो भी आ गई हैं अब, ताकि लोग ज़्यादा प्रेफर करें इसे। सो ये डेप्थ हो गई। बॉटल में आती है, लार्ज में आती है, स्मॉल में आती है, और पैकेजिंग में डिफरेंस है, एलुमिनियम में भी है, और ऐसे कुछ और डिफरेंस, मतलब उस प्रोडक्ट की क्या डिफरेंसेस और कितनी लेंथ में वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी वैरायटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये है, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स अब क्या होता है मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। ये होते हैं सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड आइटम पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स। सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, पूरे सेट जितने भी, कौन से सेट, जैसे कि मैं आपको बताया विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। कितनी कंसिस्टेंसी है, विड्थ, लेंथ, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसी में से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैसे प्रोडक्ट बनता है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इंट्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, कंपनी में, मार्केट में गाइज, जब कंपनी में प्रोडक्ट बनता है तो मार्केट में इसका इंट्रोडक्शन होता है। जब इंट्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, पहले इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, अच्छे से एडवर्टाइजिंग होती है, टीवी पे एडवर्टाइजिंग होती है, फ़ोन में एडवर्टाइजिंग होती है। वो ट्राई करते हैं कि सारे लोग इससे जाने, ठीक है। तब तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता होगा, वेरी ऑब्वियस है कि सेलेक्टिव जगह पे मार्केटिंग करते होंगे, उतने पैसे भी नहीं होते होंगे, और तब वो इनकी सेल्स भी लो होगी तब, और प्रॉफिट्स भी लो होगा, नेगेटिव में जाता होगा। बट ये इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ठीक है। अब इन्होंने एडवर्टाइज़ कर लिया प्रोडक्ट को, अब इन्हें पक्का, अब अगर हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट का तो हमें ग्रोथ तो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक स्टेज आउट होती है जिसमें प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, हाइप मिलती है, और लोग उसे जानने लग जाते हैं, एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करके वो ख़रीदते हैं, लोग अवेयर हो जाते हैं कि हाँ भाई इस तरीके का प्रोडक्ट भी आता है मार्केट में। सो तब उसकी सेल इंक्रीज़ होती है गाइस, ठीक है। एक होती है मैच्योरिटी, जहाँ पे पीक होती है, जैसे कि और भी कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटर होगा इनका जो देख रहा होगा कि ये तो एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि कोई भी होता है जो वो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर उन्हें उससे बेटर कुछ मिल रहा है तो वो थोड़ी डिक्लाइन हो, उन्हें आइडिया लग जाता है कि हाँ अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो अब नीचे तो जाएंगी, डिक्लाइन तो होगी। तो एक होती है डिक्लाइन स्टेज, जिसमें ये जो भी प्रोडक्ट की जो सेल है वो नीचे जाती है, डिक्लाइन होती है। एंड ये बहुत ही होता रहता है, पहले इंट्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्ट का, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आती है, और फिर डिक्लाइन होता है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है और ये चलता रहता है, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी समझ में आ गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट लेवल ऑफ प्रोडक्ट। लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? कोर प्रोडक्ट होता है, इट्स दी, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। सो इट इज़ द इंटेंजिबल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय प्रोडक्ट, इंडिकेट्स कोर बेनिफिट और सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो एक इंटेंजिबल बेनिफिट होता है जो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, ये इसका कोर बेनिफिट होता है जो भी प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कर रहा है। एक होता है एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है, जो टेंजिबल होता है, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की हम देख सकते हैं कि हाँ एक कोर प्रोडक्ट में हम कोई सर्विस हमें मिल रही है तो हम खुश होते हैं कि हाँ ये सर्विस हमें मिली, इसलिए हमने पे करा। जो सेकंड है एक्चुअल प्रोडक्ट, एक तो हम एक्चुअल प्रोडक्ट लेते हैं जो टैंजिबल होता है। अगर हम बिस्किट ले रहे हैं तो उसमें बिस्किट में हम देखेंगे उसकी क्वालिटी क्या है, बिस्किट की खा के पता चलेगा। ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम के बिस्किट्स होते हैं, बहुत हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्ले है, पार्ले जी है, जिगजैग है, बोनबोन है, ओरियो है, ये सारे। तो हम उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ब्रांड नेम अच्छा होता है, फीचर्स अच्छे होते हैं, जो पैकेजिंग है, कलर है, साइज़ है, वेट है, हमें अच्छा लगता है, तो उस तरीके से गाइस, ठीक है। एक होता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट, ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर
अगर कोई कस्टमर लेता है, जैसे कि ये ऑफकोर्स बिस्किट में नहीं मिलेगी, बट अगर हम कोई टीवी लेते हैं उसमें गारंटी वारंटी मिलता है, फ़ोन लेते हैं उसमें मिलता है कि अगर हम टीवी ले रहे हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि जो टीवी होगी उसे खुद सेट करके आपके घर में कोई बंदा आएगा जो सेट करेगा टीवी को आपके घर पे। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, जो भी कस्टमर होगा वो दोबारा वहाँ पे दोबारा जाना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करी। जो हमने प्रोडक्ट लिया वो हमें एक एक्स्ट्रा सर्विस मिली, ठीक है। सो